दोस्तों, अमित शाह के मंत्री को बिहार से भगाया जा रहा है। पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जनता का गुस्सा जब उबाल पर आता है तो कुर्सी और सुरक्षा व्यवस्था दोनों बेबस नजर आती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को राजधानी पटना के अटल पथ पर आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया। काफिले पर पथराव किया गया और हालात ऐसे बने कि मंत्री को अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ भागना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। मतलब नीतीश कुमार को हालत बिगड़ने की वजह से कार्यक्रम रद्द करने पड़े और बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे, जिन्हें बीजेपी आला कमान खासकर अमित शाह का करीबी माना जाता है, उनको भीड़ ने दौड़ा दिया। ये हमला यूं ही नहीं हुआ, इसकी पृष्ठभूमि बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाली है और ये भी दिखाती है कि बिहार में किस तरह के हालात बन चुके हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ वाले गठबंधन में 15 अगस्त को पटना के इंद्रपुरी इलाके में 2 मासूम भाई बहन के शव मिले थे। परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बच्चियों की हत्या कर दी गई और फिर शवों को जलाया गया। पुलिस ने इसे दम घुटने से हुई मौत बताया, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस दोषियों को बचा रही है। इसी आक्रोश के चलते बड़ी संख्या में लोग अटल पथ पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते सड़कें जाम हो गई, आगजनी शुरू हो गई। एक स्कॉर्पियो को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए, जब मंत्री मंगल पांडे मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने उनका काफिला घेर लिया। वायरल हो रही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही मंगल पांडे की गाड़ी वहां पहुंचती है, भीड़ पीछे से दौड़ पड़ती है, पत्थर चलाए जाते हैं और उनके एस्कॉर्ट की गाड़ी समेत पूरा काफिला वहां से तेजी से भागता है। ये जो वीडियो सामने आई है, ये किसी फिल्मी सीन की तरह है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की सच्चाई है, जहां आम जनता नेताओं से सवाल करना चाहती है और जवाब न मिलने पर सड़कों पर उतर भी आती है। मंत्री की गाड़ी पर हमले में शीशे टूटने की खबर आई और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से अचानक कार्यक्रम रद्द किए जाने अपरिहार्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के कारण ही जो कार्यक्रम है वो रद्द किए गए। एक तरफ मुख्यमंत्री अस्वस्थ है और दूसरी तरफ उनके सहयोगी मंत्रियों को जनता खदेड़ रही है। ये घटनाएं ये दर्शा रही है कि सरकार का नियंत्रण कमजोर हो रहा है और जनता का विश्वास डगमगा रहा है। मंगल पांडे जैसे वरिष्ठ मंत्री जो लंबे समय से सत्ता में हैं, जब उन्हें खुलेआम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है तो यह सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि पूरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब होना एक प्रशासनिक संकट को जन्म दे सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट ये है कि बिहार में जनता और सरकार के बीच संवाद की टाइम बढ़ती जा रही है। मंत्री अगर भीड़ से डरकर भाग रहे हैं और पुलिस हालात काबू नहीं कर पा रही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल मंत्री मंगल पांडे और सरकार की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया, लेकिन जनता का गुस्सा और वीडियो में दिख रही तस्वीरें खुद बहुत कुछ बयां कर रही है और यही तस्वीरें नीतीश कुमार की भी है, जिनकी तबीयत बिगड़ गई। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सियासत भी खूब देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार अक्सर उनको बीमार और अनफिट बताते हैं। वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान समेत तमाम नेता भी सवाल उठाते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ बीजेपी के आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि खुद मंत्री भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ा और जिस तरह उनकी गाड़ी के पीछे लोग दौड़ रहे थे और वो काफिले के साथ भागते नजर आए, वो सीन चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। ये वही मंगल पांडे हैं जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और अब उन्हीं के मंत्री को बिहार की सड़कों से भागना पड़ रहा है। अमित शाह के मंत्रियों को भागना पड़ रहा है अपनी कार में, जब जनता मंत्रियों के पीछे दौड़ रही हो और मंत्री गाड़ियों में जान बचाकर आगे भाग रहे, तो ये साफ है कि जमीन पर नाराजगी बहुत गहरी हो चुकी है, जिसे नीतीश कुमार को और बीजेपी को समझने की जरूरत है कि आखिरकार बिहार किस दिशा में जा रहा है और कैसे जनता बीजेपी के जो मंत्री है उन तक को भगाने लगी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें केडी न्यूज।